हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? कैसे आप सभी? मैं मोहित एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम एग्जामपुर क्रम से क्रांति की ओर। कैसे आप दोस्तों, साथियों, प्यारे भाई और बहनों, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सेफ होंगे, अपने घर वालों का सभी का आप ध्यान रख रहे होंगे। तो चलिए आज के मॉक टेस्ट सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आप ध्यान से लगाना आज का मॉक टेस्ट और मुझे बताना कि आप कितने सारे क्वेश्चन ठीक कर पाए। ठीक है, चलिए आप सभी लोग तैयार है तो मैं आपके लिए पहला क्वेश्चन लगा देता हूं, ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर ध्यान से देख के बताना क्या होगा। ठीक है भाई, देखिए ये क्वेश्चन देखना। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप इस सवाल को देख के बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। ध्यान से जल्दी से बताना। ठीक है, चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। आपने कर लिया। देखिए 499 का 30.06% प्लस 799 का 39.99% कितना होगा। क्या मैं इस चीज को लगभग 500 के आसपास मान सकता हूं? ठीक है, और का मतलब गुना होता है, इसमें सीधे 30% यानी कि 30/100 लिख सकता हूं। ये 800 है, 800 का 40% में इसको लिख सकता हूं और बटे 100 कर सकता हूं। ठीक है, चलिए 2 जीरो से जो जीरो यहां पे भी कट जाएगी तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 150 तो ये हो गया 150 और 320 ये हो गया, है ना। अगर हम इसे ऐड करते हैं तो आप कहेंगे सर 470 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कितना होगा बच्चा? 470 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। बताइए यहां तक कोई दिक्कत है क्या? जल्दी से देख के बताइए क्या आपको यहाँ पे कोई दिक्कत है। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जरा, ये क्या कहना चाहता है। क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? ध्यान से देख के बताना। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्या कहना चाहता है। 9 किलोग्राम चीनी की कीमत 279 रुपए है। 153 किलोग्राम चीनी की कीमत कितनी होगी। देखिए दोनों पे कंपैरिजन कराया जा रहा है और जब भी दो चीजों के बीच कंपैरिजन कराया जाता है, तुलना की जाती है, तो आप ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं, दोनों को रेशियो में रख दीजिए, 9 किलोग्राम को और 153 किलोग्राम को। अगर मैं इसे एक रेशियो में काटूं तो ये कितनी बार जाएगा? 17 बार। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 279 है, तो 17 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 279 टाइम्स कर देना। 17 का दम्मा 153 कितना होगा? 15। 17 सत्ते 119, 119 में 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 134। आखिरी में 4 3 आ रहा है कहीं पे। ये देखिए ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। इसे पूरा चेक करने की जरूरत भी नहीं है, आप इसमें आखिरी के 2 डिजिट से चेक कर सकते हैं कि 4 3 केवल यहीं पे आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4743। बताइए कोई दिक्कत है यहां तक? सभी का आ गया? चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं भैया 3। क्वेश्चन नंबर आ जाता है 3। आप ध्यान से देख के बताओ इसे कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन बताना। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन नंबर 3 को बताना। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मैं ध्यान से देख के बताओ इसमें। हेलो हेलो, हाँ देखिए, एक संख्या के वर्ग में से 26 के स्क्वायर घटाने पर प्राप्त उत्तर कितना है? 549 है। वह संख्या क्या होगी ये जानना चाहता है। भाई आप मुझे एक बात बताओ, एक संख्या के वर्ग में से, मान लेते वो संख्या n है और इसके वर्ग में से किसको घटाया जा रहा है? 26 के वर्ग को घटाया जा रहा है, तो कितना आना चाहिए? 549 आना चाहिए। कोई दिक्कत है? अब बताइए n का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? 549 प्लस 26 का वर्ग होता है 676। आपको 1 से लेकर 30 तक के वर्ग याद होने चाहिए
अगर याद नहीं है तो फिर आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 26 का वर्ग होता है 676। ठीक है, अब दोनों को ऐड करिए। 9 में 6 जोड़ेंगे 15, 1, 7 में 4 जोड़ेंगे 11 और 1 12, 1, 6 5 11 और 1 12, और इसका वर्गमूल कर दीजिए तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप कहेंगे सर 35 ही इसका वर्ग होगा। 35 इज द राइट आंसर। 35 इज द राइट आंसर। 35 इज द राइट आंसर। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कहना चाहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। सभी का आ गया ना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अब इसको बताना, जरा ध्यान से देख के बताओ क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कहना चाहता है, ध्यान से देख के बताना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कहना चाहता है, ठीक है, ध्यान से देख के बताओ क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कितना होगा। सही है, चलिए जल्दी से बताओ। सही है भाई, देख के बताओ जरा क्या आ रहा है। सही है, चलिए चेक कर लेते हैं। स्टेशनरी की दुकान वाला अपने ग्राहकों से लागत कीमत से 28% अधिक लेता है। यदि एक ग्राहक ने स्कूल की किताबों के लिए 4544 रुपए अदा किए तो स्कूल की पुस्तकों की लागत कीमत क्या थी। बात समझ में आई? देखिए मान लीजिए उसने कोई चीज कितने की खरीदी है, 100 रुपए में, और आप जो है ना पैसा कितना लेते हैं, इससे 28% अधिक लेते हैं, यानी कि विक्रय मूल्य क्या होगा, 128 होगा। कोई दिक्कत है? यहां 4 से काट देते हैं। 4 से काटिए, कितनी बार कटेगा, 25 बार। 4 से काटिए, 4 3 12, 4 दूनी 8, 32 बार। और 32 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है मेरे भाई, 4544 के बराबर है। 32 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 4544 के बराबर। आप इन चीजों को फिर से काटिए, किससे कटेगा, 8 चिके 48, 6 8 8 64, 8 से कट जा रहा है, ठीक है, तो मैं काटता हूं। 8 चौके 32, 8 पंजे 40, 5 8 चिके 48, 6 8 8 64, फिर 4 से काट दीजिए, है ना, तो 4 से काटते 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 दूनी 8। अब बताइए इसका 25 गुना कितना होगा, इसका 25 गुना कितना होगा। आप कहेंगे सर 25 दूनी 50, 5 25 चौका 100 और 5 कितना हो गया, 105, 10 25 से कम 25 और 10 कितना हो गया, 35। तो 3550 रुपए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। बताइए यहां तक कोई दिक्कत है? सिंपल सा है, प्रॉफिट एंड लॉस का ये सवाल, आप इसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत है? चलिए आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लेते हैं। चलिए चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 5 आता है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप मुझे बताना, क्वेश्चन नंबर 5 कैसे करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। ये देखिए जरा, इसको बताना इसको कैसे करते हैं, ध्यान से देख के बताओ। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे, ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। मीना और फियोना की वर्तमान आयु का क्रम से अनुपात 16:13 है। 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का क्रम से अनुपात 14:11 था। 4 वर्ष बाद फियोना की आयु कितनी होगी। देखिए इसमें पूछा किसके बारे में गया है, 4 वर्ष बाद फियोना की आयु। अगर मैं वर्तमान की बात करूं तो इनकी वर्तमान में फियोना की आयु कितनी है, 13। अगर मैं सारे ऑप्शन में 4 जोड़ देता हूं तो आप चेक करना, सारे ऑप्शन में 4 जोड़ दीजिए। बाई ऑप्शन कैसे करते हैं इस तरह के सवाल, ऐसे करेंगे, आप सारे ऑप्शन में 4 जोड़िए, और 13 एक अभाज्य संख्या है, और 13 से जो भी ऑप्शन कटेगा वो आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर मान लीजिए कोई ऑप्शन नहीं कट रहा है तो समझ लीजिए कि आंसर भी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। चलिए 28 में 4 जोड़ेंगे, कितना हुआ मेरे भाई, 32। क्या 13 से कटता है, नहीं कटता। 32 में 4 जोड़िए, कितना हुआ, 36। क्या 13 से कटता है, नहीं कटता, छोड़िए।
26 में 4 जोड़िए कितना हुआ 30, क्या 13 से कटता है, नहीं कटता, छोड़िए। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा और कोई आंसर हो ही नहीं सकता। अब मैं बात करता हूं कि सर इसे तरीके से कैसे करेंगे, आंसर तो हुआ डी। देखिए मैं मीना और फियोना की बात कर रहा हूं, यहां पे मीना और फियोना, रेशियो आपको पता है कितना है, 16:13 का अनुपात इनके बीच में है, ये वर्तमान है। और 4 वर्ष पहले, अगर मैं 4 वर्ष पहले की बात करता हूं तो इनका अनुपात कितना था, 14:11। कितना था मेरे भाई, 14:11। अगर यहां पे अंतर करूं तो कितने का, 3 का। अगर मैं यहां पे अंतर करूं तो ये 3 का, यानी कि ये जो अंतर दिया गया है ये बिल्कुल सेम है। मतलब अगर ये अंतर सेम नहीं होता तो आप इसकी गुना इसके साथ और इस अंतर की गुना इसके साथ, अंतर को बराबर होना चाहिए, क्योंकि दो व्यक्ति के बीच में आयु का अंतर हमेशा समान रहता है। अब यहां से देखिए ये कितना, 2 यूनिट, और ये अंतर भी कितने का, सॉरी यहां पे कितने का, हाँ ये भी 2 यूनिट। तो 2 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करती है, 4 वर्ष को। हमारे हिसाब से 2 यूनिट कम हुआ, इनके हिसाब से 4। 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हुई, 2 के बराबर। तो आपसे फियोना की आयु जानना चाहता है, तो 13 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी, 26 के बराबर। अब ये इसकी वर्तमान आयु है। अगर मैं आपसे कहता कि फियोना की वर्तमान आयु बताइए तो इस क्वेश्चन में क्या हो जाता, 26 हो जाता। लेकिन 4 वर्ष बाद पूछा गया तो क्या मैं कह सकता हूं, 4 वर्ष बाद की अगर मैं बात करता हूं तो कितना होगा, 30 वर्ष होगा। ठीक है, 30 वर्ष होगा। और एक और छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई मुझसे जल्दी से, दरअसल 4 वर्ष बाद जानना चाहता है ना, तो ये वर्तमान आयु दी गई थी, तो इसमें 4 जुड़ा हुआ है, एक्चुअली इसमें से आपको 4 कम करना है। ठीक है, मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पे हो गई जल्दबाजी में। अब ध्यान से देखिएगा, मैं चाहता नहीं हूं कि आप यह गलती कर ले। ठीक है, ध्यान से सुनिए बाबू, जो ऑप्शन में आयु दी गई है वो 4 वर्ष बाद की दी गई है ना। अगर 4 वर्ष बाद की आयु दी गई है तो इसमें से 4 घटा देना, सभी में से 4 घटाना है, ना कि जोड़ना है, 4 कम करना है। मैंने ध्यान से नहीं देखा, ये 4 वर्ष बाद की बात पूछ रहा है ना, तो आपको आंसर भी 4 वर्ष बाद का दिया है। और ये जो आयु है हमारे वाली, ये है वर्तमान। तो वर्तमान में आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सब में से 4 घटाना पड़ेगा। अगर 28 में से 4 घटाता हूं कितना आता है, 24। क्या 13 से कटता है, नहीं कटता। 32 में से 4 घटाइए कितना आएगा, 28। क्या 13 से कटता है, नहीं कटता। 26 में से 4 घटाइए कितना आएगा, 22। तब भी 13 से नहीं कट रहा। मतलब आंसर तो फिर भी मेरा यही आ रहा था, लेकिन ये बात याद रखना, ऑप्शन में से 4 कम करना है, ना कि जोड़ना है। और आंसर कितना होगा, 30 वर्ष होगा। वो आंसर था ही नहीं ऑप्शन में, तो आंसर क्या होगा, डी इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो तरीका भी आप याद रखिए और ऑप्शन से कैसे कर सकते थे ये भी आप याद रखिए। तो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पे ऑप्शन में हो जाती अगर मैंने इसको थोड़ा क्रॉस चेक नहीं किया होता। ठीक है, चलिए खैर, आंसर तो फिर भी गलती से सही आ रहा था। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कैसे करेंगे, ध्यान से देख के बताओ। चलिए देखिए भाई, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्या कहना चाहता है। आंसर, हाँ बिल्कुल वो गलती हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे गलती हो गई, मैं समझ रहा हूं। यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देख के बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। ध्यान से, 14 रुपए प्रति फुट की दर से एक वर्ताकार खेत के गिर्द बाड़ा लगाने की लागत 7700 रुपए है। इस वर्ताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। भाई एक बात बताइए, अगर मैं इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करूं तो मैं इस क्वेश्चन पे पेन नहीं चलाऊंगा। क्यों, क्योंकि वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे भाई, पाई आर स्क्वायर होता है। जानते हैं सभी लोग, पाई स्क्वायर का मतलब 22/7 और आर का स्क्वायर होता है ना। और आप मुझे एक बात बताओ, 22 कैसे बना है, 11 गुना 2 के साथ। तो सबसे पहले आप ऑप्शन को 11 से डिवाइड कर लीजिए। कहीं ऐसा ऑप्शन दिया गया है जो 11 से कटता है, जो भी ऑप्शन 11 से कटता है वो आंसर हो जाएगा। 6 5 11, 11 4 15, और 15 में से कितना गया, 4। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है मेरे भाई। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, क्योंकि 15 और 4 का अंतर कितना होता है, 11। तो 11 ऑप्शन 11 से कट रहा है। बाकी चेक करते हैं, 4 6 10 और 3 13, 2 और 8 10 और 4 14, ये नहीं बनेगा बात, है ना।
अंतर 0 या 11 होना चाहिए। 5 और 4 9, 9 4 13, 2 6 8 और 8 4 12, ये भी नहीं बनेगा, है ना, बात बनी नहीं रही है यहाँ पे। और निर्धारित नहीं किया जा सकता, ऐसी तो बात ही नहीं है, निर्धारित नहीं किया जा सकता। कैसे निकालेंगे? आंसर होगा केवल ए। अब बात निकालने की करते हैं। देखिए ये आपकी कोस्ट है 7700 रुपए। ये कोस्ट आई कैसी होगी? आपने वर्ताकार गिर्द के चारों ओर बाड़ा लगाया है, और वर्ताकार जो आपका आकार होता है उसका जो परिमाप होता है वो क्या होता है? वर्त का परिमाप 2 पाई आर। 2 पाई आर में आपने किसकी गुना की होगी? इस 14 की गुना की होगी, और जब जाके कितना आया होगा? 7700। आप एक काम करना, इस क्वेश्चन को यहाँ पे आपके लिए होमवर्क रखता हूं मैं छोटा सा। यहां से आप रेडियस निकाल लेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 रख के, तो आर की वैल्यू कुछ आएगी, और वो फिर किस में रख देंगे? पाई आर स्क्वायर में रख देंगे। बस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे करना पड़ेगा, ये इसका बेसिक है। आप यहां से रेडियस निकाल लेंगे और इस रेडियस को कहां पे रख देंगे? पाई आर स्क्वायर में कर लेंगे। बाकी ऑप्शन से कैसे करना है ये आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। ओके, गुस्से में लगता है? देख लेते हैं आंसर सही भी है हमारा, कोई गलती तो नहीं कर दी हमने। ओके ठीक है, तो चलिए खैर क्वेश्चन नंबर आ जाता है 7। इसको देख के बताओ जरा, इसको देख के बताओ ये क्या कहना चाहता है। ठीक है, इसको बताओ जरा ये क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से देख के बताना मेरे भाई। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ये क्या कहना चाहता है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। अगर हम देखें इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए ये 2 अंकों पे दशमलव है, ये भी 2 अंकों पे दशमलव है, हट जाएगा। 9 से काटिए 9 बार, 9 से काटिए 5 बार, कितना आ गया? 0.5। तो यहां पे आप देखिए 55 गुना 0.5 बटे कितना हुआ? 9। कोई ऑप्शन ऐसा है जो आपको दिखाई दे रहा हो 9 के टर्म में? कोई ऑप्शन ऐसा दिखाई तो नहीं दे रहा। हाँ एक चीज मैं कर लूं, ये मुझे 55/18 दिखाई दे रहा है, इस पे मेरी निगाह जा रही है। 55/18, 18 कब आ सकता है? जब मैं इसे 2 से गुना कर दूंगा, और ऊपर भी 2 से गुना कर दीजिए, और 0.5 की गुना 2 से होती है तो क्या बन जाता है? 1 बन जाता है। और 1 की गुना 55 से होगी, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? 55/18। कैसे निकाला? ऊपर नीचे 2 से गुना कर दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। बात समझ में आ रही है आपको? कोई दिक्कत है बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 55/18। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और किस तरह का सवाल आता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। ये देख के बताओ जरा इसको कैसे करेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बताना जरा ये क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए आप। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन देखो जरा ये क्या कहना चाहता है। करें? कर लेते हैं, ठीक है, आसान है भाई। अरे कर सकते हैं, चलिए खैर चेक करते हैं कैसे करेंगे। ध्यान से देखिए, राहुल, मनीष और सुरेश के औसत अंक कितने हैं? 63 है, 63 है। राहुल के अंक अजय से 15 कम है, ठीक है, और मनीष से 10 अधिक है। अगर मैं बात करूं, देखिए ध्यान से सुनिए, राहुल, मनीष और सुरेश, इन तीनों के औसत अंक कितने? 63 है। आप मुझे बताना, ये तो औसत हुआ, ये क्या हुआ बच्चा? औसत। अगर मैं आपसे कुल पूछूं, ये आपका औसत है, अगर मैं आपसे पूछूं कुल कितने हैं? टोटल औसत है ये 3 बंदों का औसत, तो टोटल कितना हो जाएगा? 3 तिया 9, 3 छके 18, 3 से गुना कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। राहुल के अंक अजय से 15 कम है और मनीष से 10 अधिक है, ठीक है। यदि अजय को राहुल, मनीष और सुरेश के औसत अंकों से 30 अधिक मिले हो, ये लाइन ध्यान से पढ़िए, यदि अजय को राहुल, मनीष और सुरेश के औसत अंक है, क्या है इनका औसत अंक? 63, और इससे भी कितना ज्यादा मिले हो? आप कहेंगे सर इससे 30 ज्यादा अंक मिले होंगे। किसको मिले होंगे? अजय को। अजय को कितना मिला होगा? 93। इस बात को समझ पाए?
और आपको यह भी पता है अजय से 15 कम किसको मिले हैं? राहुल को। तो अगर मैं राहुल की बात करता हूं तो इससे 15 कम मिले हैं, इससे 15 कम किसको मिले हैं भाई? आप कहेंगे सर राहुल के अंक अजय से 15 कम और मनीष से 10 अधिक है। मनीष से क्या है? 10 अधिक है। राहुल के अंक अजय से 15 कम। अगर मैं यहां से इसमें से 15 घटा देता हूं, पहले आप मुझे बताइए 15 घटाने से कितना आ रहा है? अगर मैं राहुल की बात करता हूं, यही राहुल के अंकों की बात करता हूं, तो आप यहां से राहुल के अंक निकाल सकते हैं। राहुल के अंक कितने होंगे? आप कहेंगे सर 13 में से 5 गए 8, 8 में से 1 गया 7, 78 होंगे। तो हमें राहुल का पता चल गया भाई, राहुल के कितने हैं? 78 है। चलिए हमें किसके निकालने? आप कहेंगे सर मनीष और सुरेश के अंकों का योग निकालना है। भाई एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में कुछ बचा भी? तीनों का आपको टोटल पता है, राहुल, मनीष और सुरेश कितना है? 189। और आपको इसमें से राहुल का पता चल गया, राहुल के कितने हैं? 78। अगर 9 में से 8 घटाए कितना आएगा? 1। 18 में से 7 गए कितना? 11 है। 111 नंबर किसके होंगे? आप कहेंगे सर 111 की अगर मैं बात करता हूं तो ये तो राहुल के थे 78, और अगर राहुल के हटा देता हूं कुल में से तो ये आ जाएंगे मनीष और ये कौन था? सुरेश के। टोटल अंक कितने हुए? 111। और इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या होगा? 111। ये आसान है। बताइए, सबसे पहले हमें औसत दिया गया था, तीनों का टोटल निकाल सकते थे। अब हमें पता है इस औसत से 30 ज्यादा किसके है? अजय के। और अजय से 15 कम किसके हैं? राहुल के। तो अगर मैं टोटल में से राहुल के हटा देता हूं, और राहुल के कितने हैं? 78, तो किसके बचेंगे? आप कहेंगे सर मनीष के और सुरेश के बचेंगे। और इन्हीं के बारे में जानना चाहते हैं कि मनीष और सुरेश के टोटल अंक कितने? कितना हुआ? 111। कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। ये देखना ये क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए जरा। आप क्वेश्चन नंबर 9 को बताएंगे। स्कोर क्या चल रहा है आपका? सही आ गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं है इस क्वेश्चन में? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए बताइए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। करें? चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। एक पहिए का अर्धव्यास 14 सेंटीमीटर है, ठीक है, और 22 किलोमीटर दूरी तय करने में यह कितने चक्कर लगाएगा? देखिए अगर मैं बात करूं दूरी बराबर क्या होता है? 2 गुना पाई आर और एन। एन नंबर ऑफ चक्कर, आर होता है रेडियस, ठीक है भाई अगर कोई पहिया एक चक्कर लगाता है तो कितना घूमता है? 2 पाई आर रेडियस। और मान लो 2 चक्कर लगाएगा, कितने घूमेगा? 2 पाई आर गुना 2, 2 पाई आर गुना 3, और अगर n चक्कर लगाएगा तो कितना? 2 पाई आर गुना n। तो ये फॉर्मूला बन जाता है। दूरी कितनी है? 22 किलोमीटर। और आपको ये जो दिया गया है व्यास, ये किस में है? सेंटीमीटर में। तो आप इस दूरी को 10 की पावर 5 करके सेंटीमीटर में बदल सकते हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर में 10 की पावर 5 सेंटीमीटर होते हैं। फिर से देख लीजिए, 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होता है? 10 की पावर 5 सेंटीमीटर। याद रखिएगा। पाई की वैल्यू कितनी? 22/7 हो जाएगी, ठीक है। रेडियस कितनी है मेरे भाई? रेडियस है 14, और आपका एन वैल्यू निकालनी है, तो 7 से भाग दीजिए 14 को 2 बार, और 22 से 22 कट जाएगा, ये होगा 4। तो ये कितना हो गया? 5 जीरो लगाइए और इसे 4 से भाग दे दीजिए, ठीक है। तो कितना हुआ? 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 पंजे 20। तो 25,000 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 25,000 इस क्वेश्चन का आंसर है, बिल्कुल सही। कोई दिक्कत तो नहीं है? सारी चीजें आपको दी थी। अर्धव्यास का मतलब रेडियस ही होता है। व्यास बोलता तो रेडियस को आधा, व्यास का आधा कर लेते रेडियस के लिए, लेकिन यहाँ पे अर्धव्यास पहले से बोला था, तो हम ये कह सकते हैं रेडियस के बराबर पहले से दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाता है 10। आप इसे देखिए, आप इसका आंसर करिए। ये देखिए ये क्या कहना चाहता है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं क्या कहना चाहता है। परीक्षा में 34% विद्यार्थी गणित में, 42% अंग्रेजी में असफल हो जाते हैं। यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषय में असफल होते हैं
तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी क्या होंगे। अगर मैं पास वालों की बात करूं मेरे भाई, पास प्रतिशत, तो याद रखिए 100 में से क्या घटा दीजिए, a प्लस बी माइनस ए बी। इससे हम कर सकते हैं, देखिए आपके पास में टोटल स्टूडेंट 100% होते हैं, उसमें से अलग अलग वाले कितने, 34 तो इसमें फेल हुए, 42 अगले में फेल हुए, और दोनों विषय में फेल होने वाले कितने हैं, 20। तो 42 में से 20 गए 22, और 34 में से 22 गया, कितना बचेगा, 12। तो 100 में से 12 घटा दीजिए, क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ, 88% इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, अच्छा जुड़ना है ना, तो सॉरी 22 जोड़ेंगे इसमें, तो 22 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 56। माफ करिएगा, यहाँ पे ये ऐड होना है, 56 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, 56 ऐड हो जाएगा। 42 में से 20 गया 22, और 22 इसमें ऐड करेंगे तो 56, यानी कि आंसर होगा 44। कहाँ है, 44% इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 44%। तो ये आंखों ही आंखों में कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। बताइए कोई दिक्कत है क्या, ऐसे कर लेंगे। ये असफल वाले हटा दीजिए, सफल वाले आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या कहना चाहता है, जरा इसको देख के बताओ, इसे आप कैसे करेंगे, ध्यान से देख के बताना, ध्यान से देख के बताओ क्वेश्चन नंबर 11 कैसे करेंगे। क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखते हैं इसको कैसे करेंगे। किसी शंकु की त्रिज्या ऊंचाई में प्रत्येक को 2 गुना कर दिया जाए। भाई शंकु की त्रिज्या को भी डबल कर दिया जाए और आपकी ऊंचाई को भी डबल कर दिया जाए। नए शंकु और पुराने शंकु के आयतन के बीच बताइए क्या अनुपात होगा। देखिए नए वाले और पुराने वाले, हमसे पूछ रहा है पुराने और नए वाले के बीच में शंकु के आयतन में क्या होगा। तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2 कर दीजिए, और यहाँ पे 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1 कर दीजिए, ठीक है बच्चा। अब देखिए 1/3 पाई से 1/3 पाई कट जाएगा। अगर मैं बात करूं रेडियस, मान लेते हैं पहले एक रेडियस थी और एक का स्क्वायर ये हो गया, हाइट भी एक थी, अब रेडियस भी डबल हो गई और हाइट भी डबल हो गई। तो बताइए अनुपात क्या बना, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8:1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। खत्म सवाल है, मिट्टी डालिए, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। चलिए 8:1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और किस तरह का सवाल आया हुआ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाता है 12, जरा इसको देखो, अब इसको बताओ जल्दी से। बताइए भाई इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से देखें। चलिए चेक करते हैं। 5 लीटर चीनी और पानी के घोल में 20% चीनी है। 2 लीटर पानी डालने पर नए घोल में कितने प्रतिशत चीनी होगी। भाई आप एक बात बताओ, आपके पास में टोटल 5 लीटर मिश्रण है, ठीक है। हमें नहीं पता इसमें कितने प्रतिशत क्या है, चीनी है। हमें शुगर का नहीं पता, मान लेते इतने प्रतिशत है, S% कह देते हैं या S1% कह देते हैं, ठीक है। आप इसे S1% कह दीजिए, मैं मान लेता हूं पहले इतने प्रतिशत थी, कुल भाग में इतने प्रतिशत चीनी थी।
है? साउंड चली गई थी ना, ओके ठीक है, मैं समझ गया था मेरे भाई, आ जाएगी साउंड, देखिए आ रही है क्या? ओके चलिए, तो आ रही है, आ जाएगी साउंड। इस क्वेश्चन को देखते हैं। अरे वो है, ठीक है, चलिए देखिए साउंड आ गई। मैंने कहा ये जो रेशियो हो जाएगा ये 7:5 हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, आपकी साउंड चली गई थी ना। मैंने कहा भाई देखिए, टोटल जो आपका मिश्रण बनेगा उसमें जो चीनी की प्रतिशत मात्रा है वो सेम रहेगी। जैसे कि हमारा टोटल मिश्रण क्या हो गया, 7 लीटर। इसमें भी जितनी चीनी पहले होगी, अगर टोटल मिश्रण का प्रतिशत मान निकालेंगे तो वही चीनी आएगी जितनी पहले थी। ये हो गया 7:5। 7 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 20% के बराबर है। ठीक है भाई, 7 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, 20%। तो 5 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, 20 गुना 5 कितना हुआ, 100। और इसे 7 से भाग दे दीजिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 14 सही 2/7%। ठीक है बच्चा, तो इस 7 से भाग देंगे तो 7 कम 7, 14 से 98, 2 शेष बचेगा और बटे 7, तो कितना आएगा, 14 सही 2/7%। तो आप इस तरीके के सवालों को देखिए कैसे करते थे, आज के बाद आप इस तरीके से करेंगे, ये बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। आप स्कोर बताते रहना, मुझे स्कोर बताते रहना। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। आप ये देख के बताओ क्या आप इसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को देख के बताओ, जरा ध्यान से देख के बताना इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, जल्दी से देख के बताओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देख के बताओ ये क्या कहना चाहता है। करे भाई, देखिए 3341 और 3328 का में से बताइए महत्तम समापवर्तक। देखिए 3341 और 3328 का अगर मैं HCF निकालूं तो मैंने आपको सिखाया कि सिर्फ अंतर कर लीजिए। तो 11 में से 8 गई, कितना बचेगा 3, 3 में से 2 गया, कितना बचेगा 1। अब सीधे ऑप्शन में जाइए और देखिए कि इसे कौन सा काटता है, क्योंकि 13 तो एक अभाज्य संख्या है तो केवल 13 ही काट सकता है, तो आंसर केवल क्या होगा 13। खत्म सवाल। अगर आपको में से निकालना है तो सिर्फ 2 संख्या का अंतर करिए और उस अंतर को सीधे ऑप्शन से चेक करिए कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो उस अंतर को काट रहा है। अगर वो अंतर इसको काट देता है तो फिर आप इनको भी चेक कर सकते हैं। लेकिन 13 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य होती है और अभाज्य संख्या सिर्फ अभाज्य से कटती है, तो यानी कि इसका क्वेश्चन का आंसर सीधे 13 ही होगा, मुझे और चेक करना भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन आता है। ठीक है बच्चा, चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाता है ये वाला, जरा इसको देखिए इसको कैसे करेंगे। ये काफी अच्छा सवाल है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा बिना पेन चलाए भी। क्वेश्चन ध्यान से करिए, इसका आंसर बताइए इसको कैसे करेंगे। ठीक है, मैं आपके साथ में रीड कर देता हूं क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, एक बार देख लेते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा। एक खास मूलधन पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में 2000 रुपए का साधारण ब्याज उपचित हुआ। उसी मूलधन पर उस दर से 2 वर्ष में कितना चक्रवर्ती ब्याज उपस्थित उपचित होगा। भाई आप अगर एक छोटी सी डेफिनेशन याद रखो तो आपके क्वेश्चन सोल्व हो सकता है बिना पेन चलाए, किसी भी मूलधन को निकाले बिना। अब आप कहेंगे सर वो क्या तरीका है। देखिए मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि साधारण ब्याज आपके हिसाब से क्या है। आप कहेंगे सर साधारण ब्याज एक ऐसा ब्याज है जो हर वर्ष के लिए बराबर होता है अगर आपकी दर समान रहे और आपका मूलधन समान रहे। तो साधारण ब्याज एक ऐसा ब्याज है जो हर वर्ष के लिए बराबर होता है। और ये भी कह सकते हैं सीधे मूल राशि से मिलने वाला ब्याज ही आपका क्या होता है, साधारण ब्याज। अगर मैं साधारण ब्याज की बात करूं और मैं चक्रवर्ती ब्याज की, आप मुझे बताइए 5 वर्ष में 4% की दर से कितना ब्याज मिला था, 2000। और क्योंकि दर आपकी वही है, उस दर से उसी मूलधन पर उसी दर से 2 वर्ष में, यानी कि ना तो मूलधन बदला और ना ही आपकी दर बदली, तो समय के हिसाब से आपका ब्याज निकाल सकते हैं। तो बताइए 5 वर्ष का ब्याज कितना है, 2000 रुपए। 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा। अगर हम 2000 को 5 से भाग दे देते हैं तो आप कहेंगे सर 400 रुपए आपका ब्याज होगा, 400 रुपए ब्याज। और ये 1 साल का, तो पहले वर्ष भी 400 रुपए
अगले वर्ष भी 400 रुपए। सेम इसमें भी होगा 400 रुपए 400 रुपए, क्योंकि ये तो वो ब्याज है जो सीधे मूल राशि से मिलता है। ये कैसा ब्याज है जो सीधे मूल राशि से मिलता है। और जो ब्याज के ऊपर ब्याज होता है वो चक्रवृद्धि ब्याज है। तो आपको पता है दर कितनी है 4%। तो दूसरे वर्ष में इसके हिसाब से 4% निकालेंगे, कितना ब्याज 16। तो सारे को जोड़ दीजिए, कितना हुआ 816 इस क्वेश्चन का आंसर है। मैंने कहीं भी मूलधन नहीं निकाला, मैंने कहीं भी इस क्वेश्चन में मूलधन नहीं निकाला। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ मेरे भाई 816 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर है। तो देख पा रहे हैं, अगर आपके थोड़े से भी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको इस क्वेश्चन में कहीं पेन नहीं चलाना था, बस 1 साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज टोटल 800 हो गया और पहले वाले ब्याज पे 4% के हिसाब से ब्याज निकाल लेते, क्वेश्चन खत्म था। क्वेश्चन नंबर 15 लगाता हूं आपके लिए, उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। सेशन को लाइक कर देना मेरा भाई, सेशन को लाइक कर देना अगर चीजें आपको समझ आ रही है, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना और सेशन को शेयर भी कर लेना अपने दोस्तों के साथ। अब इस क्वेश्चन को जरा देख के बताओ, क्या आपके ये क्वेश्चन कर सकते हैं, आपके लिए बना हुआ है क्वेश्चन। चलिए जल्दी से चेक करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से देख के बताना, जल्दी से देख के बताना। रेहान ने 54,000 रुपए में एक बाइक खरीदी, उसने इसे 8% नुकसान पर बेचा, उस धन से उसने फिर से एक बाइक खरीदी और उसे 10% लाभ पर बेचा। देखिए जब भी एक चीज सक्सेसिव होती है, यहां पे एक चीज सक्सेसिव हुई है, हमने देखा भी आपने कोई बाइक खरीदी थी, जितने में भी खरीदी कोई दिक्कत नहीं है, 54,000 रुपए में खरीदी है और आपने उसे 8% नुकसान पे बेचा। अब आपने बेच दिया और बेचने के बाद जो पैसा आया होगा फिर आपने उस पर 10% लाभ कमाया, यानी कि एक के ऊपर एक चीजें हो रही है। आपका जो रिजल्ट आया उसके बाद में फिर आपने उसके ऊपर कोई लाभ कमाया, तो यहां पे सक्सेसिव बोला जाता है। और सक्सेसिव के लिए सिर्फ आप ये वाला भी तरीका रख सकते हैं, पहले आपको 8% का नुकसान तो माइनस के 8 करिए, फिर आपको 10% का लाभ तो प्लस का 10 करिए, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस करिए, और 8 की गुना 10 से करिए बटे 100। ठीक है बच्चा, बटे 100। तो आप मुझे यहां से बता सकते हैं कि फाइनली उसको लाभ हुआ था कि हानि हुई थी, और कितने की हुई थी। आप कहेंगे सर -8 और प्लस का 10 होता है 2, और इसमें से माइनस का कितना घटेगा 0.8, है कि नहीं। अब 2 में से 0.1 जाएगा, कितना बचेगा 1.2, यानी कि 1.2% क्या हुआ प्रॉफिट। और हमारे हिसाब से 1.2% किसके बराबर है, आप कहेंगे सर ये है हमारा किसके बराबर, यही हमें निकालना है, ये तो हमें निकालना है। और हमें 100% की वैल्यू पता है कि हमने कोई चीज कितने की खरीदी है, हमें 100 यूनिट की वैल्यू पता है, या हम इसे 100 यूनिट भी कह सकते हैं। हमारी कोई वस्तु कितने की खरीद के लाते हैं 100, तो 100 यूनिट के ऊपर आपकी वैल्यू कितनी है, इतनी दी गई है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 540 हो जाएगी। तो इसका 540 गुना निकाल दीजिए, इसका 540 गुना 1200, ठीक है, दशमलव हट ही जाएगा ये, इससे 1 0 हटा दीजिए, तो 12 चौके 48, 4 12 पंजे 60 और 4 64, 648 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर है। कितना होगा मेरे भाई 648, देख लीजिए। तो सक्सेसिव वाले में आप ये तरीका लगा सकते हैं, आप इस तरीके को लगा सकते हैं, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस करके। और आपको पता है माइनस प्लस माइनस होता है दोनों की गुना, क्योंकि आपका जो पूरा फॉर्मूला होता है वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूं। पूरा फॉर्मूला होता है प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी, यहाँ पे प्लस होगा बटे 100, ठीक है, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू प्लस माइनस बी अपॉन 100, इसे पूरा फॉर्मूला कहते हैं। सक्सेसिव तरीके पे आपका ये फॉर्मूला काम करता है। आप इससे भी कर सकते हैं, नहीं तो रेशियो मेथड होगा। रेशियो मेथड से मैंने आपको नीचे सॉल्यूशन में बताया हुआ है, आप सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। इसका सक्सेसिव तरीका आपका ये होता है रेशियो मेथड में, ठीक है। कुछ बच्चे रेशियो से किए होंगे तो वो भी देख सकते हैं। आप क्वेश्चन नंबर ये देखिए जरा, इसको कैसे करेंगे, जरा इसको देख के बताओ, इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देख के बताना। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, ध्यान से देख के बताना मेरे भाई। चलिए, अगर इस क्वेश्चन को करने की बात करें, केवल 2 पुरुष या केवल 3 महिलाएं एक काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। कहने का मतलब या तो 2 आदमी लगे वो भी 4 दिन में काम करेंगे, चाहे 3 महिलाएं लगे वो भी 4 दिन में काम करेंगे। तो हमें ये सारा काम
किससे करवाना है? एक आदमी और एक महिला से कराना है। कितने दिन लगेंगे ये जानना चाहता है, तो बताइए कितने दिन लगेंगे। देखिए बच्चा, सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करिए। 4 से 4 कटेगा और m और w का रेशियो कितना आ जाएगा? आप ध्यान से देख के बताओ। आप कहेंगे सर m की वैल्यू किसके बराबर हो गई? 3 के बराबर, और w की वैल्यू 2 के, आमने सामने वाली वैल्यू 3 और 2 आ गया। अब सीधे इसमें रख दीजिए, w की वैल्यू कितनी आई? 2, क्योंकि ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है, तो कार्य बराबर कार्य। तो w की वैल्यू कितनी है? w की वैल्यू है 2, तो 3 गुना 2 गुना 4 बराबर किसके? 3 में 2 जोड़िए 5 और गुना d, तो देखिए कितना आ रहा है? 3 दूनी 6 हो गए 24, 24/5 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा, 24/5 ये रहा। तो 24/5 दिन में आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे देख लीजिए, आंसर कितना आएगा? 24/5। तो 24/5 दिन में आप इस कार्य को कर सकते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से टोटल वर्क बराबर टोटल वर्क बराबर टोटल वर्क हम रख के कर सकते थे क्वेश्चन। बहुत ही आसान था। आंसर कितना आ रहा है भाई सभी का? 24/5 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए भाई, ये क्वेश्चन और बताइए जरा, इस क्वेश्चन को देख लीजिए, ये क्या कहना चाहता है। आज के सेशन का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। आप इस क्वेश्चन को देख के बताओ ये क्या कहना चाहता है, ध्यान से देख के बताना। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से देख के बताना। साइन एक्स की वैल्यू कितनी है? 4/5 है। कोसेक एक्स और कोटेक्स की वैल्यू बताना। देखिए साइन एक्स कितना होता है? आप कहेंगे सर साइन एक्स होता है यहाँ पे लंब बटे आधार, यानी कि हम इसे परपेंडिकुलर अपॉन बेस कह सकते हैं। हिंदी वाले इसे लंब बटे आधार बोलते हैं, और ये वैल्यू है 4/5 के बराबर। तो मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूं, आपको पता चल जाना चाहिए कि कौन सी चीज क्या है। अगर ये एंगल x है तो साइन होता है लंब, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन के लिए, टेन के लिए होता है वो, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो मैं यहां पे कहूंगा भाई 4/5, यानी कि ये हो गया आपका 5 और ये हो जाएगा आपका 3। ठीक है, क्योंकि 3 4 5 एक ट्रिपलेट होती है। कहने का मतलब 3 का वर्ग जमा 4 का वर्ग किसके बराबर होता है? 5 के वर्ग के बराबर। तो यहां पे हम ये कह सकते हैं ट्रिपलेट हो गई। अगर ये ट्राइंगल ABC मान लेता हूं तो आपका ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गई आपकी हाइपोटेनियस और ये हो जाएगा आपका बेस। कोई दिक्कत है? चलिए, अब आपसे क्या जानना चाहता है? कोसेक एक्स। कोसेक एक्स क्या होता है? साइन का जस्ट उल्टा, और साइन क्या है? ये, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि 5/4। ठीक है, चलिए 5/4 लिख दे क्या? मैं सीधे करता हूं, ठीक है, अब मैं आपको सीधे बताता हूं। कोसेक एक्स क्या हो जाएगा? 5/4, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। अब मैं बात करता हूं कोटेक्स की। कोटेक्स क्या होता है? कोटेक्स होता है 3/4, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कोट होता है पर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और ये क्या बताया मैंने? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। बताइए कोई दिक्कत? तो 3/4 बराबर कितना होगा? 8/4 बराबर आंसर कितना? 2 के। तो देख लीजिए जितने बच्चे 2 आंसर कर रहे थे, इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही होगा 2। तो बहुत सारे बच्चे सही कर पा रहे थे। तो यहीं तक सेशन को रखते हैं। आप मुझे सेशन के बारे में बता देना कि कितना स्कोर आप कर पाए और कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। ठीक है, चलिए तो यहीं तक सेशन को रखते हैं। एक बार देख लीजिए, ओके यहीं तक ही है ना, बाकी क्वेश्चन नहीं है। तो आप सेशन के बारे में जरूर बताना कि कैसा लगा, आज की क्लास कैसी रही। चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जाम कर विजय एग्जाम।